इस 4 बोल्ट को हटा के पीछे वाला हटा दिए तो जैसे हमारा सेंट्रल रोटरी है 10 एचपी का सेंट्रल रोटरी कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी पूरा जुड़ा हुआ है तो 10 एचपी का बैक रोटरी बन जाएगा। मतलब एक ही में दोनों 2 in 1 है। अब आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग पावर बीडर पावर टिलर नहीं खरीदना। इसमें तो इतना सारा सिस्टम दिया गया है, इसका प्राइस भी तो ज्यादा हुआ होगा। अरे भाई साहब देखिए मार्केट में आपको नॉर्मल बैक रोटरी आपको 1,70,000 80,000 की मिलती है। अच्छा। आप कहीं से भी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिनिमम आपको 1,60,000 रुपए की बैक रोटरी मिलती है, वो भी कबाड़ टाइप की, चलने वाली नहीं। आपको चलने वाली बैक रोटरी चाहिए तो ये इस तरीके का गियरबॉक्स होगा तभी वो चलने वाली बैक रोटरी होगी। मात्र आपको 1,20,000 रुपए में 2 in 1 वाला मिलेगा। 1,20,000 में दोनों मिल जाएगा। दोनों मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे बैक रोटरी के ब्लेड्स, सेंटर रोटरी के पूरे ब्लेड मिलेंगे। मतलब आप सेंटर चाहें तो सेंटर चलाएं, बैक चाहें तो बैक चलाएं। और इसके बाद 10,000 रुपए के जो 4 अटैचमेंट्स आते हैं जैसे कल्टीवेटर, लेवलर, रेजर, सिंगल चार्ट प्लग, अच्छा वो सब भी साथ में मिलने वाले। मार्केट में इतने पावर टिलर या इतने पावर वीडर उपलब्ध है कि हमारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पेट्रोल वाला ले या डीजल वाला ले, फ्रंट रोटरी ले या बैक रोटरी ले, पावर टिलर ले या पावर वीडर ले। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं और साथ ही हम आप लोगों के लिए एक ऐसा जो है मशीन लेकर आ गए ना जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो नमस्कार मनोज भैया। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना और अपनी कंपनी का परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। बेसिकली किसान साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पेशे से एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। तो हम आपको समय समय पे जो एग्रीकल्चर की मशीनरी है जैसे पावर बीडर है, टिलर है, सेंटर रोटरी है, बैक रोटरी है, फ्रंट रोटरी है, 2 स्टॉक है, 4 स्टॉक है, इन सभी जो किसान भाई आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमको कौन सा चाहिए, क्या मेरी जरूरत का है, इस वीडियो में, ये एजुकेशनल वीडियो है, इस वीडियो में सर आपको एजुकेट करेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई ना वो एक ही फसलों की खेती नहीं करते, कई फसल की खेती करते। किसी में क्या होता है फसल खाली हुई में खाली खेत की भी जुताई करनी है, किसी के में हमको क्या मल्चिंग लगाना है, बेड बनाना है, चौड़ा बेड बनाना होता है। कोई कंद वाली फसल है जैसे जिमीकंद है तो उसको हमें बुआई करने के बाद मेड़ चढ़ानी होती है, तो लेबर की समस्या, तो लेबर तो मिल नहीं रहे। तो जो सारा काम वो कर दे किसान भाइयों को, ऐसा कोई पावर टिलर आप बताइए। बिल्कुल, आपको वो भी पावर बीडर बताएंगे, पावर टिलर बताएंगे। किसान साथियों सबसे पहले एक चीज आपको सोचनी चाहिए कि आप फसल कौन सी करते हैं। अगर आप सब्जियों वाली फसल करते हैं या ऐसी आप कोई फसल करते हैं जिनकी चौड़ाई मात्र आपको 18 इंच है, 18 इंच, 1.5 फीट, 2 फीट, मान के चलो 2 फीट है, 2.5 फीट भी है, तो आपको चाहिए सब्जियों वाली खेती के लिए पेट्रोल के पावर बीडर। जैसे वो दिख रहे हैं ऐसे पावर बीडर देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको खरीदने चाहिए। अगर आपको कोई ज्यादा फसल करते हैं, आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड है, सख्त मिट्टी है, आप बेड वाली फसलें करते हैं, तो आपको चाहिए ऐसी बैक रोटरी। ऐसी बैक रोटरी में किसान साथियों आप लेके, जैसे बेड बनाना हो गया, मिट्टी चढ़ाना हो गया, नाली बनाना हो गया, या किसान साथियों बहुत से किसान भाइयों के इसके साथ साथ जैसे बेड बनाने वाला तो काम करते ही करते हैं, उनका एक और रहता है कि इसके बाद हम जो दूसरी काम है जैसे हमको ट्रॉली लगाना हो जाएगा, लगा के रीपर लगा के गेहूं, धान, मूंग, उड़द, चना, बरसीम, सोयाबीन, मक्का, बाजरा की फसल की कटाई करनी, मतलब कटाई भी करना, सिंचाई करना हो जाएगा। तो इन सभी स्प्रेयर लगाना हो गया, डायनामो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सभी समस्याओं से अगर आप निजात पाते हैं तो हम आपको दिखाने वाले हैं 2 in 1 बैक रोटरी, जिसको आप सेंटर रोटरी बना सकते हैं और बैक रोटरी बना सकते हैं। मतलब आप एक ही पावर बीडर खरीदिए जिसके आपसे खेती बाड़ी के जो भी काम है, आपके बैक रोटरी वाले काम है वो भी करके देगा, सेंटर रोटरी वाले काम है वो भी करके देगा। अच्छा। तो इसमें ये बताइए कि जैसे हमारा ये बैक रोटरी है, हाँ। तो बैक रोटरी ये कितना चौड़ाई लेकर चलेगा और इनका पावर और क्या है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले इसकी इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन सही बात करिए। जो इसमें इंजन लगा है, इसमें 10 HP का डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि सेल्फ स्टार्ट का होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आपको सेल्फ स्टार्ट है। 10 HP कैसे पता करेंगे किसान भाई 10 हॉर्स पावर का है या नहीं है। यहाँ पे आप आइए इंजन के ऊपर आपको दिखेगा 186 FA, मतलब 186 FA इंजन है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको लिख के आ जाएगा 10 हॉर्स पावर का ये इंजन है। ये एकदम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड 10 हॉर्स पावर का इंजन मिलेगा आपको। और इसको आप रिकॉइल स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप सेल्फ स्टार्ट तो कर सकते हैं। जब आपकी बैटरी डाउन हो जाए या खेतों में आपको कुछ खराब हो जाए सेल्फ, तो आप इसको रस्सी खींच के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अब एक बात ये भी, जैसे कि ये डीजल है तो किसान भाई को डीजल लेना चाहिए, पेट्रोल जैसे छोटा भी लेते हैं तो कौन सा लेना चाहिए? आज देखे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 10, 15, 20, 25 बीघा की खेती है तो आप पेट्रोल इंजन में जाइए। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, गुड़ाई का काम करना है, हल्का फुल्का जुताई का काम करना है, तो आप पेट्रोल इंजन सेंटर रोटरी में जा सकते हैं। अगर आपकी दूसरी फसलें हैं, जैसे आप केला की फसल करते हैं, आप कोई बागवानी की फसल करते हैं, जैसे पपीता हो गया, किन्नू हो गया, अनार हो गया, कीवी हो गया, ऐसी कोई अगर आप बागवानी खेती करते हैं तो आपको जाना होगा डीजल इंजन में, जो बड़े रोटरी के, जिसकी पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग
आप 4 फीट से 5 फीट से ज्यादा होती है, तो आपको बड़ा डीजल इंजन में जाना चाहिए। इसके बाद जैसे आपको दूसरी फसलें, जैसे बेड वाली फसलें होती हैं, जैसे आपको परवल वगैरह हो गया, ठीक है, आपकी भिंडी हो गई, आपका करेला हो गया, आप जो फेंसिंग वाली आप सब्जियों की खेती करते हैं, बेड पे बांस पे गाड़ के खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको बैक रोटरी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें बेड बनाना होता है, फिर बेड बनाकर मल्चिंग उल्चिंग लगाकर बिल्कुल मल्ची लगा के आपको खेती करनी हो, तो उसके लिए आपको बैक रोटरी काम आएगा, क्योंकि बैक रोटरी ही बढ़िया तरीके से बना पाता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है वैसा। अच्छा, एक कमेंट और भी है, मतलब एक किसान भाई का कमेंट आता है, जिससे वो बागवानी फसलें करते हैं। हाँ जी। बागवानी जब करते हैं तो वो एक सर्किल में गोला बना के नाली बनाते हैं और उसमें खाद देते हैं, जैसे आम की बागवानी हुई, तो ये बैक रोटरी भी उसमें बढ़िया काम करेगा। अरे भाई साहब, उसको बोलते हैं थाला विधि। हाँ, थाला विधि। थाला विधि बोलते हैं कि आसपास में थाला बना दिया, उसमें जैसे पानी भर दिया, कुछ दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी, जिससे किसान भाई, या कुछ ऐसे फर्टिलाइजर डाल दिए जो पौधे के ही सिर्फ देने हैं। जैसे एक आम होता है, आम में डाला जाता है, एक दवा नवंबर में डाल देंगे तो हर साल आम में फलत आती है। बिल्कुल, तो उन सब के लिए नाली बनाना जरूरी हो जाता है। वो भी ये करके देने वाला है। अच्छा, ये भाई साहब क्या करेगा, दोनों तरफ से मिट्टी छिड़क देगा, एक तरफ मिट्टी जाएगी पौधे के जड़ पे, एक तरफ जाएगा बाहर, तो बीच में आपको नाली बना के देगा वहाँ, तो मतलब बैक रोटरी उसमें भी काम आने वाली है। अब आगे बताइए इसमें। इसके बाद किसान साथियों, इसमें आप जो इंजन के देख रहे हैं, इसमें आपको ट्रैक्टर वाला जैसे एयर फिल्टर मिल जाता है, इसको ड्राई और ऑयल बाथ दोनों मिलेगा, और किसान साथियों सेल्फ स्टार्ट के साथ में इसमें बैटरी भी मिलेगी। अब आते हैं इसको गियर बॉक्स की। यहाँ पे आप देखेंगे इधर साइड जो इसमें गियर बॉक्स लगा है, इसमें आपको 3 गियर मिलेंगे, 2 फॉरवर्ड के, 1 रिवर्स के। और किसान साथियों, इसमें आमतौर पे क्या होता है, आजकल मार्केट में बैक रोटरी तो आ रही है, लेकिन वो क्या है, इतने टेक्निकली नहीं है लोग कि कुछ भी, जैसे इसमें डीजल इंजन वाला जो आजकल पावर वीडर आ रहा है 40, 45, 50, 60 हजार रुपए वाला, उसी में पीछे ये अटैचमेंट लगा देते हैं और इसको बैक रोटरी बोल देते हैं, लेकिन ऐसे बैक रोटरी सक्सेसफुल नहीं है भाई साहब। वो चलनी नहीं है, इसका स्पेशल अलग से गियर आता है। इसमें देखिए इंजन तो वही है, लेकिन गियर बॉक्स देखेंगे यहाँ पे एक बैक रोटरी के लिए स्पेशल गियर लगा है। इसका आप डिजाइन देखिए, यहाँ पे अलग है, इसके अंदर की गिरारियां बिल्कुल अलग है। जितने किसान भाई पीछे की जो पीटीओ पावर चाहिए जो बैक रोटरी के लिए, वो किसान भाई ये गियर बॉक्स इसको ड्रिवन करता है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे देखेंगे, नीचे पे यहाँ जो गियर बॉक्स देखेंगे, ये नॉर्मल गियर बॉक्स नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हमने इसको ट्रैक्टर जैसा डिफरेंशियल क्लच सिस्टम लगा दिया है। मतलब आप एक क्लच दबाएंगे, ये वाला, ये एक क्लच दबाएंगे तो आपको जिधर साइड का क्लच दबाना है उधर साइड ये चक्का जाम हो जाएगा, दूसरा वाला बाएं मुड़ना है तो बाएं वाला डिफरेंशियल लॉक कर देंगे, उसी साइड में घूम जाएगी, जैसे ट्रैक्टर में होता है। बिल्कुल, और उसके लिए आपको नीचे जाके नहीं क्लच दबाना है। अच्छा, यहाँ लगा हुआ है। देखो, यहाँ पे देखो लिखा है टर्न राइट और टर्न लेफ्ट, और नीचे यहाँ पे आपको देखो रिवर्स वाला है, यहाँ पे रिवर्स वाला लीवर है, यहाँ पे आपको क्लच वाला लीवर दिया गया। मतलब आपको मिलेंगे 4 लीवर, जिससे आप कंट्रोल करेंगे इसको, पूरे सेंटर रोटरी और बैक रोटरी को। और ये पीछे की साइड में हम देख रहे हैं, जैसे एक पीटीओ होता है, उसी पीटीओ से अटैच करके एक गियर बॉक्स पीछे भी दिया गया है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट से एक हमने बैक रोटरी इसको अटैच किया हुआ है। 4 वोल्ट से क्या है, इसको आप 4 वोल्ट खोल देंगे तो आपके पीछे देखिए यहाँ पे जैसे नॉर्मल बीटर में हिच लगी हुई है, वो हिच लगी हुई है। इससे आपको सेंटर रोटरी बन जाएगा। मतलब आपका सेंटर रोटरी से क्या, इस 4 वोल्ट को हटा के पीछे वाला हटा दिए, तो जैसे हमारा सेंट्रल रोटरी है 10 HP का सेंट्रल रोटरी कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अभी पूरा जुड़ा हुआ है तो 10 HP का बैक रोटरी बन जाएगा। मतलब एक ही में दोनों 2 in 1 है। अब आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग पावर वीडर, पावर टिलर नहीं खरीदना है। मतलब एक ही पावर वीडर से आपके दोनों काम हो जाएंगे, और वो भी दमदार डीजल इंजन के साथ में मिलने वाला है। मतलब इंजन एक ही है और नीचे हमारा 2 पर्पज से काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और हैंडल की बात कर ले, यहाँ भी काफी चीजें लगी हुई है। अब देखिए भाई साहब, इसमें 3 स्टेप का कामा हैंडल लगा हुआ है। अच्छा, मतलब जब किसान भाई देखेंगे, इसको चलाएंगे तो भाई साहब इतना बड़ा, थोड़ा सा वजन में होता है, डीजल इंजन हैवी होता है, तो हैंडल इसका लंबा होता है। लंबे हैंडल से क्या है, इसका ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, थकावट नहीं होती भैया। यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, और इधर से भी हम खोल के सर्किल में भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप यहाँ से खोलेंगे, ये हैंडल उधर साइड हो जाएगा। जब कभी आपको रीपर वगैरह चलाना हो तो आप इस साइड कर सकते हैं। उस साइड करके यहाँ रीपर लगाकर आगे की तरफ हम धान गेहूं की कटाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कटाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करके अपने हाइट के अकॉर्डिंग हैंडल को एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें तो इतना सारा सिस्टम दिया गया है, इसका प्राइस भी तो ज्यादा हुआ होगा। अरे भाई साहब देखिए, मार्केट में आपको नॉर्मल बैक रोटरी आपको 1,70,000 80,000 की मिलती है। अच्छा। आप कहीं से भी, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिनिमम आपको 1,60,000 रुपए की बैक रोटरी मिलती है, वो भी कबाड़ टाइप की, चलने वाली नहीं। आपको चलने वाली बैक रोटरी चाहिए तो ये इस तरीके का गियर बॉक्स होगा, तभी वो चलने वाली बैक रोटरी होगी, और 2 in 1 में होने वाली। आपको 2 in 1 की बैक रोटरी अगर चाहिए तो आपको उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री
इटावा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आके चला के देख के भी लेके जा सकते हैं। और भी जगह हमारी ब्रांच है भाई साहब, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो मेरा मुजफ्फरपुर बिहार में शोरूम है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, अगर आपको इसकी कीमत की बात करेंगे तो इसकी कीमत एकदम वाजिब रखी है, 1,60,000 70,000 नहीं है, मात्र आपको 1,20,000 रुपए में 2 in 1 वाला मिलेगा। 1,20,000 में दोनों मिल जाएगा? दोनों मिलेगा, और इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे बैक रोटरी के ब्लेड्स, सेंटर रोटरी के पूरे ब्लेड मिलेंगे। मतलब आप सेंटर चाहें तो सेंटर चलाएं, बैक चाहें तो बैक चलाएं। और इसके बाद 10,000 रुपए के जो 4 अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कल्टीवेटर, लेवलर, रिजर, सिंगल सेट प्लग, अच्छा वो सब भी इसी के वो साथ भी साथ मिलने में वाला। मिलने वाले। लेकिन एक बात और है, अब इसमें एवरेज क्या रहने वाला है, ये चीज अरे छूट भाई रहा साहब 10 HP का डीजल इंजन है, 1 घंटे में 1 लीटर डीजल खाता है। है। अच्छा अच्छा। और एरिया कवर की बात करेंगे सेंटर रोटरी में तो लगभग 3 बीघा आपकी सिंगल बार जुताई कर देगा। एक चीज और छूट रहा है, ये चौड़ाई कितना लेकर चलेगा? अरे भाई साहब देखिए, जो बेड होता है, बेड मोटा मोटी 1.5 से 2 फीट नाली खोद के बनाया जाता है, हाँ। जो स्टैंडर्ड साइज होता है। हाँ। तो इसको एडजस्टेबल है, इसको आप 1.5 फीट में चला लीजिए, इसको आप 2 फीट में चला लीजिए। अगर आपको उससे ज्यादा गहरी जुताई करनी है तो आपको सेंटर रोटरी से आप बड़े रोटावेटर लगा के 4 फीट का आप उससे जुताई करिए, वो भी एडजस्टेबल है, 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक वो भी आपको एडजस्ट करके देने वाला है। तो इसमें गारंटी वारंटी भी कुछ है? अरे भाई साहब आपको 1 साल की इंजन गियरबॉक्स की फुल गारंटी मिलेगी, वारंटी नहीं मिलेगी। जो भी स्पेयर पार्ट लगेंगे वो पार्ट्स आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे, लोकल मैकेनिक से आपको रिपेयर मतलब कराना इंजन और गियर बॉक्स जो मेन पार्ट है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई भी है उसकी फुल गारंटी दी जाती है। अरे भाई साहब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, ये हैंडल लोहा है ठोस, ये सब इसमें तो क्या लोहा होना ही, है, इसमें कुछ ये वायर हैं, ये कभी खराब होने वाले नहीं, और खराब होंगे तो ये बहुत सस्ते हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें जो टायर लगा दिए हैं एकदम सॉलिड टायर है, मतलब आपको कभी पंचर भी नहीं होंगे टायर जिंदगी भर, जब तक ये बीटर रहेगा भाई साहब। एकदम मजबूत क्वालिटी का है। तो किसान भाई अब देर किस बात की, अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल इंडिया घर बैठे कहीं पर भी मंगा सकते हैं। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला, केवल बुकिंग प्राइस आपको दे देना है, बाकी का पैसा आपको घर पर जब ये इंजन पहुंच जाएगा, मशीन पहुंच जाएगी तब आपको देना है।